बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दो काम कर लो, उसके बाद दौलत तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती है, बस ये देखना। अक्सर लोग ये दो काम करते भी हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं जिस वजह से ये दो काम उन्हें बिल्कुल फायदा नहीं देते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। बाबा फरीद का कहना था, जो कोई भी इन दो कामों को करना शुरू कर देता है फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती, रिज़्क की कमी नहीं होती, किसी किस्म की तंग दस्ती नहीं रहती, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाता है। जितना तुम चाहोगे, जितना तुम मांगोगे, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें दौलत मिल जाएगी। बाबा फरीद के पास पाकपटन में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। इस जमीन के टुकड़े पर बाबा फरीद काश्तकारी किया करते थे। फसल को बेचकर जो मुनाफा हासिल हुआ करता था, इससे अपने खर्चे और जरूरियात भी पूरी किया करते थे और जो पैसे बच जाया करते थे उस पैसों से गरीबों की मदद किया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि पाकपटन में शदीद खुशक साली पड़ गई। पिछले 3 सालों से पाकपटन में कम बारिशें हो रही थीं, लेकिन इस साल बेहद कम बारिश हुई जिस वजह से पानी की शदीद कमी हो गई। पानी की कमी हो जाने की वजह से पाकपटन में जितने भी खेत थे तमाम खेत मुरझा गए, सूख गए। लेकिन बाबा फरीद का खेत ना सिर्फ हरा भरा था बल्कि बाबा फरीद की फसलें तकरीबन पक चुकी थीं। जब गांव वालों ने ये सब कुछ देखा कि पूरे गांव की फसलें तो पानी की कमी की वजह से मुरझा चुकी हैं, लेकिन बाबा फरीद की फसलें ना सिर्फ हरी भरी हैं बल्कि पकने के करीब पहुंच चुकी हैं, तो तमाम गांव वाले एक साथ मिलकर बाबा फरीद के पास पहुंच जाते हैं। गांव का सबसे बड़ा जमींदार आगे बढ़ता है और बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, आप खुद देख सकते हैं कि पानी की कमी की वजह से पूरे गांव की फसलें सड़ चुकी हैं, लेकिन आपके खेत हरे भरे खड़े हैं और फसल पकने के करीब पहुंच चुकी है। हम आप पर यह शक तो कतई नहीं कर सकते कि आप गांव वालों के हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें बताएं कि आपकी फसलें इतनी हरी भरी कैसे हैं जबकि आपके फसलों को भी उतना ही पानी मिलता है जितना दूसरे गांव वालों की फसलों को मिलता है। बाबा फरीद जमींदार की बात सुनकर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहने लगे, क्योंकि मैं दो काम करता हूँ जो दो काम तुम नहीं करते, और उन्हीं दो कामों की बरकत है कि ना सिर्फ आज मेरे खेत हरे भरे हैं बल्कि मेरी फसल बिल्कुल कटने को तैयार खड़ी है। बाबा फरीद का कहना था कि जो कोई भी इन दो कामों को करना शुरू कर देता है तो उसके बाद उसके रिज़्क की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ले लेते हैं। फिर चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए, ना तो उसके रिज़्क में कमी आती है बल्कि उसको जितनी दौलत और पैसे की जरूरत होती है अल्लाह ताला उससे ज्यादा दौलत और पैसा उसे अता फरमा देते हैं, बल्कि उसे जितनी दौलत और पैसे की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा उसको मिल जाता है। फिर चाहे कोई अमीर हो या कितना ही गरीब क्यों ना हो, हर कोई आसानी से इन दो कामों को कर सकता है। अक्सर लोग ये दो काम करते हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं जिस वजह से ये दो काम उन्हें फायदा नहीं देते। जिसके बाद गांव वाले कहने लगे कि बाबा फरीद, हमें भी इन दो कामों के बारे में बताएं। बाबा फरीद का कहना था कि पहला काम ये है कि जुमेरात के जुमेरात कम से कम एक गरीब को खाना जरूर खिलाया जाए, लेकिन उसे खाना खिलाते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है। बाबा फरीद का कहना था कि किसी भूखे शख्स की भूख मिटाना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है और सदका अजीम है। जब तुम किसी भूखे की भूख मिटाते हो तो ना सिर्फ वो शख्स तुम्हें दिल से दुआ देता है बल्कि उसके पेट से दुआ निकलती है, और पेट से निकली हुई दुआ पेट के लिए कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है कि तुम मेरी मखलूक के कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। और इस चीज को याद रखना कि जिस शख्स के कामों की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ले ले, फिर उस शख्स के काम जिंदगी में कभी खराब नहीं होते। वो शख्स ना तो आग में जलता है और ना ही मछली के पेट में उसे मौत आती है। जो कोई भी किसी भूखे को खाना खिलाने का इरादा कर लेता है तो फिर उसकी रिज़्क की तंगियां और बंदिशें दूर कर दी जाती हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना ऐसा सदका है जो रिज़्क की तंगी को दूर कर देता है, हर किस्म की बंदिश का खात्मा कर देता है, फिर चाहे वो बंदिश गुनाहों की ज्यादती की वजह से हो या किसी ने अमलियात या जादू टूना करवा रखा हो, हर किस्म की नजरे बात और हसद से बचाता है। बाबा फरीद का मजीद कहना था, लेकिन तुमने किसी गरीब या भूखे को खाना खिलाते वक्त एक गलती हरगिज नहीं करनी, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं जिस वजह से उनके सवाब में कमी आ जाती है। तुमने जब भी रिज़्क में इजाफे के लिए किसी भूखे या गरीब को खाना खिलाना है तो तुमने उसको हरगिज भी जूठा खाना नहीं देना बल्कि उसे ताजा खाना देना है। यानी उस गरीब को ऐसी रोटी दो जिस रोटी में से तुमने बुरकी तक न तोड़ी हो, और ऐसा
ऐसा सालन दो जिस सालन को अभी तक तुमने चखा ना हो। अगर तुम किसी गरीब या भूखे को हफ्ते में एक बार भी ऐसी रोटी दे देते हो तो उसके बाद इसके करिश्मे और मौजे देखना। जबकि बाबा फरीद का कहना था कि तुमने जो दूसरा काम करना है वो किस्मत को बदल देने वाला काम है। दूसरा काम ये है, तुमने जैसे ही सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुमने परिंदों को पानी और दाना डालना है। लेकिन परिंदों को दाना या पानी डालते वक्त भी एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि जो कोई भी अल्लाह की गैर मखलूक यानी परिंदों या जानवरों के खाने पीने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और ये फिक्र करने लग जाता है कि मुझे जानवरों या परिंदों को पानी डालना है या दाना डालना है, तो अल्लाह ताला फिर उसके रिज्क की फिक्रें खत्म कर देते हैं। यानी जिस दिन तुम अल्लाह की गैर मखलूक के दाने पानी की फिक्र करना शुरू कर दोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क की फिक्रें खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला अपने गायब के खजानों का मुंह तुम्हारी तरफ खोल देंगे। तुम जितना रिज्क चाहोगे उससे ज्यादा रिज्क तुम्हें मिल जाएगा। जितना पैसा जितनी दौलत चाहोगे उससे कहीं ज्यादा पैसा और दौलत तुम्हें मिल जाएंगे। बस ये दो काम करना शुरू कर दो, उसके बाद तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत होगी। हर किस्म की बेबरकती नहुसियत का खात्मा हो जाएगा, रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा, तुम्हारे घर में दौलत ही दौलत हो जाएगी और तंग दस्ती और दौलत की कमी जैसे मसाइल का खात्मा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जिस घर में भी परिंदों को दाना या पानी डाला जाता है उस घर में फिर रिज़्क़ की तंगी या कमी नहीं रहती। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी फरमा रखा है कि जो शख्स भी अल्लाह की गैर मखलूक यानी जानवरों, परिंदों या कीड़े मकोड़ों को रिज़्क़ डालना शुरू कर देता है तो फिर उसके रिज़्क़ और दौलत की तंगी को खत्म कर दिया जाता है। तमाम ही परिंदे सुबह उठने के बाद सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। परिंदे अपनी दुआ में कहते हैं, अल्लाह हम तेरे सहारे रिज्क तलाश करने निकल रहे हैं, या अल्लाह तू ही हमारे समेत सबको रिज्क देने वाला है। लेकिन या अल्लाह जो कोई भी हमारे रिज्क का वसीला बने उसके रिज्क में भी वुसअत अता फरमा दें। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि लेकिन तुमने परिंदों को दाना पानी डालते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि तुमने बेलौस होकर परिंदों या जानवरों की खिदमत करनी है। ये नहीं सोचना कि आज मैं इनको पानी या दाना डालूंगा और कल मुझे भी रिज़्क या दौलत मिलने लग जाएगी, बल्कि बेलौस होकर अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह के मखलूक का दर्द अपने दिल में रखते हुए तुमने जानवरों और परिंदों को दाना या पानी डालना है। फिर देखो कैसे तुम्हारे घर में दौलत की लहर बहर हो जाती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितने भी बहन भाई मुझे देख या सुन रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दें और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।